नमस्ते मित्रों। आज पढ़ेंगे हम स्थिर विद्युत की, जो कि 12th साइंस फिजिक्स में कुल 7 अंकों की पूछी जाती है। और इसमें टोटल 4 लेसन है, 4 चैप्टर इसमें आते हैं। जिसमें पहले चैप्टर जो विद्युत क्षेत्र है, पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र, उसके मैंने यहाँ कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। बेसिक लिंक टॉपिकों के बारे में जान लेते हैं हम। उसके बाद में हम तो केवल न्यूमेरिकल की वीडियो ही अपलोड इस पे करने वाले हैं। ये तो एक बेसिक है कुछ, क्योंकि अकेले न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कौन से टॉपिक की न्यूमेरिकल हो रही है। तो इससे पहले ये जानना भी जरूरी है ना कि इनमें कौन कौन से टॉपिक है। उन टॉपिकों का थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, इसमें कुल 4 लेसन है। 4 लेसन 7 अंकों के पूछे जाएंगे आपको। और 4 लेसनों में पहला लेसन है विद्युत क्षेत्र, दूसरा लेसन इसमें आता है विद्युत विभव, सॉरी दूसरा लेसन नहीं है विद्युत विभव, तीसरा लेसन है। दूसरा लेसन इसमें है गाउस नियम व उसके अनुप्रयोग। तीसरा लेसन है इसमें विद्युत विभव। चौथा लेसन है इसमें विद्युत धारिता। जैसे जैसे इन लेसनों के न्यूमेरिकल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देता रहूंगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। स्थिर विद्युत की है, ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। इसके अंतर्गत हम केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम आवेशों को गतिशील नहीं होने देंगे। 1 से लेकर 4 तक लेसनों में हम केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो स्थिर विद्युत की आपको पता चल गया होगा, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की कहते हैं। और स्थिर विद्युत की के अंतर्गत 4 लेसन आते हैं। और 4 लेसन में पहला लेसन है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला टॉपिक है इसमें आवेश। भाई, हम इसमें आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश के बारे में अध्ययन क्या करेंगे, देखो आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके गुणधर्म होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ आवेश क्या होता है। आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण होता है जिसे उस पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। आवेश 2 प्रकार का होता है, भी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कुछ गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, आकर्षण। क्या करेंगे, आकर्षण। यानी असमान प्रकृति के आपस में आकर्षण, समान प्रकृति के आपस में प्रतिकर्षण। इसका मात्रक होता है कूलाम। और इसका मात्रक कूलाम होता है। और ये एक अदिश राशि है। ये संरक्षण नियम का पालन करती है। और निश्चलता नियम भी इसमें लागू होता है। और किसी पदार्थ का कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश क्यू इक्वल टू हम लिखते हैं उस पदार्थ के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए, ये क्या है, आवेश के गुणधर्मों के बारे में आता है। आवेशन, भाई आवेशन 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है घर्षण। आवेशन का मतलब ये होता है कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु को आप किस प्रकार से आवेशित करोगे। घर्षण द्वारा होता है, एक संपर्क द्वारा होता है और एक प्रेरण द्वारा होता है। घर्षण का मतलब क्या, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे रगड़ेंगे तो वस्तु में आवेश आएगा, वो घर्षण द्वारा आवेशन कहलाएगा। एक होता है इसमें संपर्क द्वारा आवेशन। किसी आवेशित वस्तु के टच में दूसरी वस्तु लेके आएंगे तो दूसरी वस्तु भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, वो संपर्क द्वारा होता है। एक प्रेरण द्वारा होता है, इसमें संपर्क टच नहीं करवाया जाता। इस प्रकार से रखे जाते हैं, जैसे एक वस्तु ये और एक वस्तु है, इसके नजदीक लाई जाएगी। तो जैसे मान लो ये आवेशित वस्तु है और ये निरावेशित वस्तु है, तो इसके पास लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। वो क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। उसके बाद में पढ़ना है इसमें आपको विद्युत बल या कूलाम बल की बात है। भाई विद्युत बल क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र में ऐसे बल का नाम देखिए जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पाए जाते हैं, तो वो क्या है, विद्युत बल या कूलाम बल। है इसका गठन है वो क्या है कि इसमें दो आवेश, और दोनों आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। भाई दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। दो स्थिर आवेशों पे लगने वाला बल होता है ये। और इसका कथन ये होता है कि ये बल क्या होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ समानुपात चिन्ह आपने हटाया कि एक नियतांक लगा दिया और ये आपको प्राप्त हो गया इस प्रकार से। ये इसका व्यंजक हो गया।
कूलाम बल का, कि एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। वैसे इसका संख्यात्मक मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। वैसे यदि आप किसी को कोई कंफ्यूज हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं पूरा वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। उसके बाद में इस बल के कुछ गुण देखेंगे भी। बल एक सदिश राशि होती है, किस प्रकार से सदिश का पालन करता है, कोई भी इस ज्यामिति में हम देख लेंगे कि दो आवेश ले लेंगे और इन आवेश पे बल की दिशा निकाल लेंगे और इसका सदिश निरूपण कर लेंगे। जैसे यहाँ बल की दिशा ये आ गई, यहाँ बल की दिशा ये आ गई, क्यों आई वो आपको पता ही होगा भी। इस आवेश के कारण इस पे लगेगा बल तो बल की दिशा क्या होगी, इस आवेश के कारण इस पे लगेगा बल की दिशा ये होगी। ये दोनों बल परिमाण में समान है, परिमाण में समान भी हमें नजर आ रहा है दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, तो परिमाण में क्या होगा, समान ही होगा। तो इस प्रकार से हम इसका सदिश निरूपण करते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो कि न्यूमेरिकल में आती है, आपको कल भी मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में। वो क्या है कि ये बल है ना, जो ये दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी दी है हमने, वो दूरी क्या होनी चाहिए, वो दूरी 10⁻⁻15 मीटर कोटि से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तो ही कूलाम बल लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद में भी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, ये आपने बल निकाल लिया, आपने ये देख लिया कि आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, तो विद्युत क्षेत्र तो हम जान सकते हैं ना। कोई एक आवेश है, जैसे मान लेते हैं ये आवेश है कि किसी भी प्रकृति का होगा, दूसरा आवेश यहाँ दे क्या हो गया, तो जहां वो दूसरा आवेश विद्युत बल अनुभव करे, यानी किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आवेश का अनुभव करे, विद्युत बल अनुभव करे, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ आवेश स्थिर है, या किसी एक आवेश में, देखो एक आवेश पे बल लग रहा है, किसी एकांक आवेश पे लगने वाला कूलाम बल या विद्युत बल भी क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उसके बाद में विद्युत बल रेखाएं। आवेश दो प्रकार के होते हैं भी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक, जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं उसमें जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो किस प्रकार से होती हैं, वो ही विद्युत बल रेखाएं। वो रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं और नेगेटिव आवेश में प्रवेश करती हैं। धनात्मक से निकल के कहाँ प्रवेश करती हैं, ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं। यानी ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो धनात्मक आवेश से निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं, उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे भाई, और ये आवेश के साथ समकोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करेंगे। और इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। उसके बाद में आता है अभी, इसकी चर्चा नहीं की थी हमने, बहुआवेश निकाय के कारण। बिल्कुल हम दो आवेशों के कारण आ गया तो एक परीक्षण आवेश लेके बहुआवेश निकाय के कारण भी विद्युत बल निकाल सकते हैं, कोई कठिन टॉपिक नहीं। विद्युत द्विध्रुव, ये क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई दो आवेश होने कैसे चाहिए भी, परिमाण में समान होने चाहिए। दो आवेश जिनका परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का। एक चीज याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का क्यों लिख दिया, तो मैं यहाँ पे प्लस का दो क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों का मान परिमाण में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अति अलग दूरी पे स्थित हो तो उन्हें हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, Cl है, HCl है, KCl है, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो क्या होता है, जैसे इन दोनों के मध्य की दूरी 2a मान लो आप, आवेश का परिमाण क्या है, q q × 2a, यानी आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। याद रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है भी सदिश राशि, जिसकी दिशा क्या है, माइनस से प्लस की। ये चीज भी काफी बार पूछी जाती है आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस q से प्लस q की। फिर आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, मैंने विद्युत क्षेत्र को दर्शाया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं, ये दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो उसकी अक्षीय रेखा और एक निरक्षीय रेखा। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा कि अक्षीय रेखा क्या है और निरक्षीय रेखा क्या है। ये देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव है। यदि कोई रेखा जो दोनों आवेशों से गुजरे, दोनों आवेशों से गुजरेगी, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, अक्षीय रेखा। और ऐसी रेखा जो दोनों आवेशों यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से समकोण बनाते हुए गुजरे, उसे हम क्या कहेंगे, निरक्षीय रेखा। एक तो निकालेंगे हम अक्षीय रेखा की तीव्रता,
तीव्रता क्या होता है विद्युत क्षेत्र, और निकालेंगे निरक्षीय रेखा पे। अक्षीय रेखा पे मित्रों क्या प्राप्त होगी आपको भी, यदि आप ये व्यंजक निकालोगे तो अक्षीय रेखा पे आपको प्राप्त होगी 2kp अपॉन आर क्यूब, और निरक्षीय रेखा पे आपको प्राप्त होगी -kp अपॉन आर क्यूब। ये आपको दोनों पे विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, विद्युत ध्रुव रेखा। उसके बाद में आता है ये तो मैंने बल आघूर्ण लिखा, विद्युत ध्रुव का बल आघूर्ण। कोई भी जैसे विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव होगा तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लगेगा, वो घूमेगा कैसे, तो उसको थीटा कोण बनाते हुए रखना आपको कि उसमें कितना विद्युत बल आघूर्ण लगेगा। एक चीज याद रखना, यदि वो इसके समांतर होगा तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, लंबवत होगा तो मैक्सिमम लगेगा, और वो बल आघूर्ण कितना होगा, पीई साइन थीटा। कितना बल आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पे लगता है, कितना, पीई साइन थीटा। यानी जब ये द्विध्रुव बिल्कुल लंबवत होगा तो बल आघूर्ण मैक्सिमम, और ये इसके समांतर होगा तो बल आघूर्ण 0 होगा। उसके बाद में है विद्युत दर से आपका लास्ट टॉपिक। आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विद्युत दर्शी का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। यहाँ एक कॉर्क लगा होता है और इसमें एल्यूमिनियम की छड़ हम प्रोवाइड करते हैं। एल्यूमिनियम की छड़ को किसी धनावेशी छड़ से संपर्क करवा देते हैं, तो धनावेश कहाँ जाता है, एल्यूमिनियम की छड़ पे, और यहाँ 2 श्रवण पत्र लगे होते हैं, 2 श्रवण पत्र, तो ये आवेश यहाँ श्रवण पत्रों में बढ़ जाएगा। इसके सम्मुख 2 टिन पत्र लगे होते हैं। तो देखो समान प्रकृति का आवेश होने के कारण ये श्रवण पत्र क्या होंगे, फैलेंगे, और ये श्रवण पत्र फैलेंगे तो यहाँ टिन पत्र है, टिन पत्र भी प्रत्येक पदार्थ में आवेश होता है, तो टिन पत्र में यहाँ क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसकी दूसरी ओर क्या जाएगा, प्लस। इस प्लस को हम संकल्पित कर देंगे, तो ये टिन जो श्रवण पत्रों का फैलाव और अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस आवेश है, इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षण करेगा। यदि हमें इसका फैलाव को कम करना है तो यहाँ आप क्या कर दो, ऋण आवेशित छड़ इसके संपर्क में ले आओ, आवेश की मात्रा घट जाएगी और इनमें क्या हो जाएगा, सिकुड़न आ जाएगा, संकुचन इसमें आ जाएगा। तो ये पहले लेसन का हमने बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल तैयार कर लिया है। कल इसके न्यूमेरिकल, हमारा कंसेप्ट न्यूमेरिकल पे होगा। न्यूमेरिकल पे हम 2-3 दिन लगाएंगे इस लेसन में, लेकिन ये थ्योरेटिकल में 1 दिन